हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल अभी देख रहे होंगे मेरे बच्चे सो चुके हैं। ये शाम का टाइम है। जब भी मेरे बच्चे सो गए हैं तो मैं पढ़ाई में लग जाऊंगी। और बच्चों को सुलाते सुलाते लगता है कि अपने आप को ही नींद आने लगती है। दिन में बच्चे मेरे सोते नहीं हैं तो अभी सो जाते हैं जल्दी, तो मेरे को टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए। जो इधर बोतल वगैरह मैं वॉश करके रख दी। जब भी मेरा बेटा सोता है तो बोतल में दूध पी के सोता है, तो अपना सो गया तो इधर मैं मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि सुलाते सुलाते ना अपने आप को ही नींद जैसा आने लगता है। ऐसे है कि हाथ मुंह धो के फिर पढ़ाई करने जाओ ना तो एकदम फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और ऐसा नहीं कि नींद आ रहा है तो ही मैं धो रही हूँ। मैं पढ़ने से पहले हमेशा धो के फिर जाती हूँ पढ़ाई करने, थोड़ा सही रहता है, एक्टिव मोड में जाती हूँ। और फिलहाल जितनी भी हाउस वाइफ है ना, उनको पढ़ाई करने के लिए हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ना जब भी काम कर कर के थक जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि आज सो लेते हैं, कल सो लेते हैं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, जब भी एक हाउस वाइफ दूसरे हाउस वाइफ को देखती है तो उनके अंदर मोटिवेशन आता है, नहीं वो भी अपना काम करके अपनी पढ़ाई करेंगे, ऐसे हम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल करना चाहिए। वही मोटिवेशन के पर्पज़ से ही मैं अपना ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि जितने भी सब लोग हाउस वाइफ हमसे जुड़े हैं, सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कुछ अलग करना है, कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। और फिलहाल मैं मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। थोड़ा सा ये ब्लॉग मेरा 2-3 दिन पुराना है, जब भी मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और एग्ज़ाम में बचे हुए हैं बस 90 दिन, मान लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसी में हमें रिवीजन करना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, सब कुछ करना है। तो बहुत जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, जिसके लिए चाहिए मोटिवेशन। जो हम जैसे हाउसवाइफ और मदर है ना, एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन मिलता है और हम पढ़ाई में लगे रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा फेज़ आता है जब भी लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है कभी कभी। जब भी मेरे बच्चे हैं ना, कि कभी ज़्यादा उनका एक्टिविटी हो गया, कंपटीशन हो गया, उन सब में उलझ जाती हूँ मैं। उन सबको भी तैयार करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे हमारे ऊपर फुली डिपेंड है, तो हमें ही सब कुछ तैयार करवाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे स्कूल में जाते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं, दूसरा बच्चा कर रहा है, तो देख के उनके अंदर ना खुद सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब ऐसा उनके अंदर फील आने लगता है और वो खुद ही डरने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को इस स्टेज में हम उनको तैयार रखेंगे तो ही आगे चल के और कॉन्फिडेंस होंगे और हर जगह पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होंगे। अगर अभी से हम उनको डाउन कर देना तो ये दिक्कत हो जाता है। तो फिलहाल बच्चों को भी फुल ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं मोटिवेशन के साथ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग फुल मोटिवेट होइए। और कभी कभी मैं भी मोटिवेशन वाला वीडियो देखती हूँ, जैसे ज़्यादातर मैं जो स्टॉक देखती हूँ, क्योंकि उसमें कितने स्ट्रगल के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं लोग। और उसको देखने के बाद ना अलग ही एनर्जी आती है, समझ में नहीं आता, नहीं मैं तो कर ही लूँगी, मैं तो करूँगी। मतलब उसको जब भी देख लो ना तो उसको और डबल पढ़ने का मन करता है। मतलब ऐसे तो पढ़ते पढ़ते हैं, लेकिन उसका डबल पढ़ने लगते हैं उस दिन। फिलहाल मैं यही करती हूँ, जब भी मेरे को लगे कि नहीं कर पाती हूँ ना, तो वो चैनल मैं हमेशा देख लेती हूँ और एनर्जेटिक हो जाती हूँ, और फिर मैं लग जाती हूँ अपने पढ़ाई में। और अपने पढ़ाई के लिए टाइम कैसे कैसे निकालती हूँ, सब कुछ आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे। और आज का ब्लॉग बस छोटा सा ही है, ज़्यादा मैं शूट नहीं करी थी, इसलिए वनली अपनी पढ़ाई का ही है। और फिलहाल स्पीड में भी नहीं है, नहीं तो पढ़ाई का मैं वनली स्पीड में कर देती हूँ और डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो वनली आज यही है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि फुल पढ़ाई पे अगर लग जाओ या फिर काम जल्दी जल्दी करो तो शूट नहीं हो पाता है। लेकिन चैनल बनाई हूँ तो डेली बाय डेली प्रॉपर कंटिन्यू रहूँगी तो ही कुछ ग्रो करेगा, नहीं तो फिलहाल वो रुक जाता है। तो बस इसीलिए इसी पर्पज़ से मैं अपना शेयर करती रहूँगी। और आप लोग भी देखते रहिए, कुछ सजेशन टिप्स दिया करिए। और 90 डेज़ बच्चे हैं तो उसका प्लान आप लोग को मिल ही रहा होगा, उस अकॉर्डिंग तैयारी करिए, मन से करिए। जब एग्ज़ाम देना है तो एकदम जी जान लगा के करिए। और ये आखिरी के 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम टारगेट के साथ पढ़ाई करेंगे तो ही कुछ होगा। ऐसे बस सिंपली एक टॉपिक पढ़ लिए, 2 टॉपिक पढ़ लिए, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है इससे। इसलिए मेहनत पूरी करनी है। और जो टारगेट आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं टारगेट, तो आप लोग पढ़ते रहिए। फिलहाल मैं तो अपना पढ़ ही रही हूँ, और फिलहाल अदर भी पढ़ रही हूँ, ताकि अच्छे से मैं कवर कर पाऊँ। बाकी लूसेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करी हूँ, क्योंकि लूसेंट हर सब्जेक्ट का कंबाइंड है पूरा और एकदम इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मैं इसी को बस पढ़ रही हूँ। बाकी पूर्वालोकन का तो अपना क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, वो तो PYQ भी ही है, तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी लूसेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। उसी को जब भी टाइम मिल रहा है बस उसी को पढ़ रही हूँ। सारे सब्जेक्ट एक ही जगह मिल जा रहे हैं और
बाकी आगे एग्ज़ाम के में क्या होगा कुछ अभी पता नहीं है, कैसा एग्ज़ाम आएगा। फिलहाल एग्ज़ाम तो बहुत बेकार होने वाला है। जब भी 2 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा। ये बहुत बेकार रूल निकल चुका है। तब क्या ही कर सकते हैं, अब तो अपना फेस करना ही करना है, बस अपनी तैयारी अच्छी करने हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, छोटू सा एकदम। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा न्यू चैनल अभी तक अलग ग्रो नहीं करा है, बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। बस आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड नाइट। फिलहाल मेरी स्टडी अभी कंटिन्यू रहेगी। बाय बाय।